निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, उन्होंने ये व्यवस्था बनाई है। सरकारी जमीन पे अपनी दुकानें बना करके उन्होंने किराए पे उपलब्ध कराई है लोगों को दुकानें, और रोजगार चल रहा है। सरकार को भी आमदनी हो रही है, सरकार को जंगल को भी किसी तरीके का, सरकारी जमीन को भी किसी तरीके का नुकसान नहीं हो रहा है, और रोजगार की जगह रोजगार भी लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। तो हमारा सुझाव भी यही होना चाहिए कि जो भी ये टीन सेट हटाए गए हैं यहाँ पे सरकार की तरफ से, यहाँ पे उसी तरीके से वो तरीके के टीन सेट बनाए जाए। सरकारी जमीन हम इस बात को नहीं मुकर रहे हैं, इस बात से हम बिल्कुल नहीं मुकर रहे हैं कि ये सरकार की जमीन नहीं है, इस बात से हम बिल्कुल नहीं मुकर रहे। सरकार की जमीन अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए, इस बात का भी मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि अगर धीरे धीरे हम इस तरीके से अतिक्रमण करते रहेंगे तो एक टाइम ये हमारे लिए संकट होगा कि हम लोग ना तो हम यहाँ पे यात्रा चला पाएंगे, ना हमारा रोजगार सही तरीके से चल पाएगा, ना हमारी पार्किंग की व्यवस्था सही तरीके से हो पाएगी। तो ये व्यवस्था हमारे लिए है, लेकिन ये जरूरी है कि सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से चले, उसके साथ साथ रोजगार हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हम लोग सरकार के पास ये प्रस्ताव अपना जरूर रखें कि आप खोखे बना के दीजिए, आप जो भी सरकार की तरफ से जो भी मिनिमम किराया हो सकता है आप रखिए, और हम वो देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से चल रही थी दुकानें, वो दुकानें उस तरीके से चलती हैं। दूसरा सुझाव मेरा एक ये है कि अगर हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें लड़नी चाहिए, हमारा हक है, हमें अपनी लड़ाई बिल्कुल लड़नी चाहिए, लेकिन हमको थोड़ा होमवर्क करने की भी जरूरत पड़ेगी। हम छोड़ दें कि पूरे उत्तराखंड में क्या हो रहा है, हम सिर्फ एक सतलाना पट्टी की अगर बात करें, हमको वो चिन्हीकरण की लिस्ट भी हमारे पास होनी चाहिए, जो दिल्ली बॉम्बे से आकर के यहाँ पे जो बड़े बड़े रिजॉर्ट बने हैं, सरकारी जमीनों पे जो बड़े बड़े रिजॉर्ट बने हैं, उनके खिलाफ सरकार या उनके खिलाफ हमारी जो न्यायपालिका है वो किस तरीके का एक्शन ले रही है, ले भी रही है, नहीं भी ले। बगल में हमारा आश्रम है, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाया है कोई। ये बहुत ही दुखद की बात है, इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करती हो कि आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो 2 जून की रोटी कमा रहे हैं, जो सुबह से शाम का 2 टाइम का खाना इन्हीं दुकानों के माध्यम से चला पा रहे हैं, हम उनके खोखे तोड़ रहे हैं। मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन हमको थोड़ा होमवर्क करने की जरूरत है कि हमारी पट्टी में जितने भी बाहर के लोगों के जो रिजॉर्ट बने हैं, बड़े बड़े होटल बने हैं, जो फॉरेस्ट के लैंड में आते हैं, वो उनको तोड़े। उनको अगर तोड़ेंगे तो हमारे भी कोई सवाल नहीं होगा कि ठीक है आप तोड़िए, सब कुछ तोड़िए, हमारा कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर वो बचते हैं तो उसके खिलाफ मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एकजुट होकर के आवाज उठाने की जरूरत है, और उठानी भी चाहिए, है ना, क्योंकि वो लोग यहाँ आकर के पैसा कमाएंगे, वो लोग यहाँ आकर के सब कुछ करेंगे, यहाँ के संसाधनों का पूरा तरीके से उपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं, और हम लोग देखते रह जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे पास इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट, इतने बड़े बड़े होटल बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास वन विभाग को देने के लिए पैसा नहीं है, क्यों हम उनको पैसा दें और हमारी वो हमें 4 कमरे बनाने दें, ऐसा हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हम उनके खिलाफ आंदोलन करें, जो बड़े बड़े रिजॉर्ट बना करके यहाँ ऐशो आराम कर रहे हैं, यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ जरूर काम करें। और मुझे लगता है कि इन 2 सुझावों पे अगर हम लोगों ने काम कर लिया तो हमारे सरकार के खिलाफ भी हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सरकार के साथ साथ चल के हम लोग अपने रोजगार को वापस हम लोग पा सकते हैं। मेरा आप लोग सभी लोगों से यही निवेदन है। निश्चित रूप से ये दुख की घड़ी है कि हम लोगों के रोजगार गए हैं, 6 महीने हम लोग यहाँ पर अपना रोजगार कमाते हैं, और पूरे साल भर हमारी रोजी रोटी चलती है, इन्हीं दुकानों से पूरी रोजी रोटी चलती है। यहाँ कई हजार लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, इस एक कद्दूखाल वाले एरिया से कई हजार लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। तो इस मुहिम को हम लोग यहीं पे खत्म ना करें, हम लोग सरकार के सामने सुझाव रखें, शांतिपूर्ण तरीके से सुझाव रखें। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मुझे लगता है इस बात पे हमको नहीं जाना चाहिए, हमको पहले इस मुद्दे पे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सरकार के सामने अपना ये प्रस्ताव रखें, हम लोग उन होटलों को का चिन्हीकरण करें, हम सरकार को भी बोलें कि वो चिन्हीकरण करें उन होटलों का जो अवैध रूप से यहाँ पे चल रहे हैं, जिनका किसी तरीके से कोई लाइसेंस नहीं है, जिनका किसी तरीके से कोई एनओसी नहीं है उनके पास फॉरेस्ट की, लेकिन चल रहे हैं, बन रहे हैं, पक्का निर्माण हुआ है।
खोखे तो आप कभी भी उखाड़ दीजिए, खोखों से किस तरीके का नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। आप खोखा जब मर्जी तब उखाड़ दीजिए, लेकिन जहाँ पे पक्का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जहाँ पे सीमेंट का, बजरी का, रेते का से बिल्डिंगें बनी हैं, उससे तो निश्चित रूप से पर्यावरण को नुकसान है ही। तो हम लोग उसके खिलाफ मुहिम चलाएं। बाकी आप लोग जब बोलो, जहाँ बोलो, मैं आप लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। आप जब भी आप मिल करके बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इस बार ये बात इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये जो आदेश था वो सरकार का नहीं, वो हाई कोर्ट का आदेश था, जिसके खिलाफ न्यायपालिका का मुझे लगता है हम सभी को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका के खिलाफ हम कोई भी नहीं जाता है। न्यायपालिका जो करती है सबके हित के लिए करती है। तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से ये 2 सुझाव है कि हम सरकार के सामने पक्ष रखें कि यहाँ पे खोखे बनाए जाएं, तो सरकार की तरफ से बने और हम उसका एक निश्चित एक तय अमाउंट जो होगा वो किराया हम उनको सरकार को पे करें और हमारी दुकानें चलती रहे, हमारा रोजगार चलता रहे। और जो अवैध रूप से जो निर्माण हुआ है उनको सरकार मुहिम चलाए, हम सभी लोग उनके खिलाफ मुहिम चलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग जहाँ बोलोगे, जब बोलोगे, जैसे बोलोगे, मैं आप लोगों के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हमारे साथ अभी वर्तमान प्रधान जी भी हैं।